प्रिय विद्यार्थियों, हम कौटिल्य के परराष्ट्र संबंधों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक पक्षों के अंतर्गत मंडल सिद्धांत, षाड्गुण्य नीति का अध्ययन किया। आज हम इसी सैद्धांतिक पक्ष का में एक और जो तथ्य सम्मिलित है वो है नीति के 4 उपाय। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में नीति के जो 4 उपायों का उल्लेख किया है और इसके आधार पर भी जो कौटिल्य ने अपेक्षा की है कि राज्य को परिस्थितियों के अनुरूप इन उपायों में से एक या अधिक उपायों का चयन करके अपने संबंधों का निर्धारण करना चाहिए। पहला है साम। साम का अर्थ है समान, अर्थात स्वयं और पर में कोई भेद न रखकर दोनों मित्र राजाओं की सभी चीज़ें समान रूप से एक दूसरे के उपभोग के लिए समर्पित कर देना साम है। ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला, प्रशंसा करना। दूसरा, विवाह गुरु आदि द्वारा संबंध स्थापित करना। तीसरा, परोपकार अर्थात एक दूसरे का उपकार करना। चौथा, संदर्शन। और 5वां है प्रदर्शन अथवा आत्मनिधान, अर्थात मैं और मेरा धन आपके हैं। इसके माध्यम से शत्रु पक्ष के समक्ष अपने हितों को रखना। कौटिल्य राजा को साम के उपाय को निरंतर अपनाने का परामर्श देते हैं, क्योंकि उसकी मान्यता है कि यदि सम्मान से ही किसी को वश में किया जा सके तो बिना अन्य साधनों के प्रयोग के सभी राजा अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। दूसरा है दान। दान का अर्थ है धन के द्वारा उपकार करना या दान देना। कौटिल्य का मत है कि भूमि दान, द्रव्य दान, कन्यादान तथा शत्रुओं की ओर से भय उत्पन्न होने पर अभय दान देना, इस प्रकार से दुर्बल राजा के संबंध में दान का उपाय का प्रयोग करना चाहिए। कौटिल्य का मत है कि असंतुष्ट प्रजा के प्रति राजा को साम और दान के उपाय का प्रयोग करना चाहिए ताकि वह विदेशियों के प्रति आकर्षित न हो सके। देश के अंदर शांति स्थापित करके ही विजेता शत्रु के प्रति भेद और दंड की नीति का प्रयोग कर सकता है। आंतरिक स्थिति को नियंत्रित किए बिना बाह्य खतरे का सामना नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से कौटिल्य का मत है कि लोभी तथा निर्धन राजा को तपस्वी और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्रतिभू जमानत देने वाला बनाकर दान के द्वारा वश में किया जाना चाहिए। तीसरा है भेद। शत्रु के हृदय में शंका पैदा कर देना कौटिल्य के अनुसार भेद है। कौटिल्य भेद को कूटनीति का एक महत्वपूर्ण सहायक तत्व समझता है। उसका मत है कि इसके माध्यम से शक्तिशाली राजा को नीचे दिखाया जा सकता है और दमन किया जा सकता है। कौटिल्य की मान्यता है कि क्रोधी, लोभी, डरे हुए और मानी पुरुषों में भेद सफलतापूर्वक उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात वे शीघ्र ही वश में आ जाते हैं। इसलिए कौटिल्य का मानना है कि जो व्यक्ति सम्मान का इच्छुक हो, जो अधम हो, जिसमें जोश हो और जो बेवकूफ़ हो, जो असंतुष्ट हो, जो भयभीत हो, महत्वाकांक्षी और अहंकारी हो, जो विरक्त हो, विदेशी राजाओं का मित्र हो, ऐसे व्यक्तियों को घूस, सम्मान आदि देकर उनमें ईर्ष्या प्रेरित करके षड्यंत्र करना चाहिए। इस प्रकार शत्रु के वश में आने वाला पुरुष को कौटिल्य कृत्य पुरुष कहता है। कौटिल्य ने भेद उत्पन्न करने वाली विधियों का वर्णन करते हुए प्रतिपादित किया है कि गुप्तचरों द्वारा मिथ्या प्रचार एवं कपट लेखन आदि के प्रयोग से शत्रु एवं उसके अनुयायियों के मध्य भेद उत्पन्न किया जा सकता है। चौथी जो उपाय है वह है दंड। दंड का अर्थ है शत्रु अथवा दुष्ट को मार डालना अथवा अत्यधिक क्लेश देना अथवा उसके धन का अपहरण कर लेना। कौटिल्य का मत है कि दंड को कूटनीति युद्ध में कूटनीति का प्रयोग है और यह कूटनीति युद्ध है, सशस्त्र संघर्ष नहीं। इसका प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब ये तीनों उपाय, उपरोक्त तीनों जो साम, दाम और भेद,
ये तीनों उपाय अपने वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति न कर सके और वो असफल हो जाए, तभी दंड की नीति का प्रयोग करना चाहिए। कौटिल्य ने दंड के कई तरीकों का जो उल्लेख किया है, जैसे खुले में युद्ध में शत्रु को पकड़ना, कपटी शत्रु को युद्ध में दमन करना, गुप्त षड्यंत्र द्वारा उसकी हत्या करना, अथवा दुर्ग के पतन से उत्पन्न व्याकुलता की स्थिति में उसे बंदी बनाना आदि। तो इस प्रकार जो है कौटिल्य जो है दंड को अंतिम विकल्प के रूप में ही अपनाने की बात कहता है। कौटिल्य ने इन उपायों को संयुक्त रूप से अथवा पृथक पृथक प्रयोग करने के अभिष्ट को भी बताया है और प्रतिपादित किया है कि छोटी बड़ी आपत्तियों के अनुसार ही उपायों के नियोग, विकल्प और समुच्चय हुआ करते हैं। कौटिल्य के अनुसार ये सभी उपाय में से एक ही उपाय द्वारा जो कार्य सिद्धि होती है उसे सिद्धि के 2 उपायों से हुई सिद्धि को द्विसिद्धि, 3 उपायों से हुई त्रिसिद्धि और 4 उपायों से हुई सिद्धि को चतुर्सिद्धि कहते हैं। कौटिल्य इन 4 उपायों का अवसर को अनुरूप ही उपयोग करने के निर्देश देते हैं। उपायों के तुलनात्मक महत्व के विषय में आचार्य कौटिल्य की नीति का अत्यंत युक्तियुक्त व व्यवहारिक प्रतीत होती है। उनके अनुसार दान से पूर्व साम, भेद से पूर्व साम और दान तथा दंड से पूर्व अन्य 3 उपायों का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने किस नीति को किस समय प्रयोग करना चाहिए इसके बारे में विस्तार से वर्णन बताया है। अब आता है हमारा तो परराष्ट्र संबंधों का व्यवहारिक पक्ष, जिसके अंतर्गत गुप्तचर व्यवस्था, दूत व्यवस्था और विजेता राष्ट्र के प्रति व्यवहार इत्यादि सम्मिलित हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दूत व्यवस्था। दूत मतलब किसे कहते हैं? युद्ध और शांति दोनों कालों में राज्यों में निरंतर संबंध बनाए रखने के लिए दूतों की आवश्यकता होती है और दूत जो है वो विदेश नीति का संचालन दूतों के हाथ में ही होता है। उसकी सफलता दूतों की कार्यकुशलता और राजभक्ति पर ही निर्भर करती है। प्राचीन समय में राज्यों में संधियां भी दूतों के द्वारा ही की जाती थी। यद्यपि राजाओं के द्वारा उनका अनुमोदन होने पर ही उन्हें लागू किया जा सकता था। प्राचीन भारत में दूत व्यवस्था के विद्यमान होने के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसा कि मैगनिस्त जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यवन राजा सेल्यूकस का दूत था। डायमिचस बिंदुसार मौर्य के दरबार में यवन राजा का दूत था। मौर्य राजाओं ने भी अपने दूत यवन राज्यों में भेज रखे थे। यह कहा जाता है कि दूत जो है वो राजा के मुख के समान होता है। उसके माध्यम से राजा अपनी सब बातें एक दूसरे को सुनाते हैं। दूत के विचार उसके निजी विचार नहीं होते। उसके द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले वाक्य अथवा शब्द स्वयं उसके नहीं होते हैं, वे एक दूसरे के अर्थात उसके स्वामी के होते हैं, जिसका वह किसी अमुक देश में प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह दूसरे स्वामी की बात को कहना दूत का धर्म है। चाहे उसके समक्ष शस्त्र ही क्यों न उठा लिए जाएं, वह अपने स्वामी की बात कहे बिना नहीं रह सकता। इसी प्रकार उसे उस राजा की बात को भी सुनना पड़ता है, चाहे वह कितनी ही कड़वी अथवा विषैली क्यों न हो। जिस देश में उसे प्रत्यायित किया गया है यानी भेजा गया है। दूतों की अनेक उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं। दूत चाहे कैसा भी हो, उसे तथा उसके साथियों को अवध्य माना जाता है। अब हम देखते हैं कि दूतों के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है, कौटिल्य ने 3 श्रेणियां दूतों की बताई है। पहली निशिष्टार्थ, दूसरी परिमितार्थ और तीसरी है शासनहार। तो सबसे पहले हम आएंगे निशिष्टार्थ। इस प्रकार के जो दूत होते हैं इनमें अमात्य के सब गुण विद्यमान होते हैं और वह अमात्य की स्थिति रखते हैं। इसे विदेशी राजा की संधि आदि करने का पूर्ण अधिकार होता है। दूसरा है परिमितार्थ। परिमितार्थ में अमात्य के लिए आवश्यक गुणों का 1/4 हिस्सा होता है
और इस दूत को किसी निश्चित मामले में समझौता करने का अधिकार प्रदान किया जाता था और वह ऐसा ही समझौता कर सकता था जिसका उसे आदेश दिया गया हो। और तीसरा है शासनहार। कौटिल्य ने इस श्रेणी के दूत की स्थिति हीन मानी है। यह केवल राजकीय संदेश को पहुंचाने का ही कार्य करता है और उसे स्वयं कोई समझौता या संधि करने का अधिकार नहीं होता है। तो इस प्रकार ये दूतों की 3 श्रेणियां कौटिल्य ने बताई है। अब है दूतों की कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो इस संबंध में कौटिल्य ने विस्तृत विवेचन तो नहीं किया है, किंतु यथा प्रसंग दूतों के लिए आवश्यक गुणों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने निशिष्टार्थ दूत के लिए वही गुण आवश्यक माने हैं जो अमात्य से अपेक्षित है। कौटिल्य ने दूत में साहस, निर्भीकता, अहंकार रहित व्यवहार, स्त्री प्रसंग तथा मद्यपान जैसे व्यसनों के प्रति अनासक्ति, परिस्थितियों को पहचानने की क्षमता आदि गुणों से युक्त होना आवश्यक माना है। दूतों के कार्य। कौटिल्य का मत है कि दूत वैध रूप से गुप्तचर है, अतः वह कार्य सिद्धि के लिए अर्थात अपने स्वामी के लिए किसी रूप को ग्रहण कर सकता है। कौटिल्य के अनुसार दूत के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। सबसे पहला कार्य है वो है मित्रों का संग्रह करना, है ना। मित्रों का संग्रह करना कि दूत को चाहिए कि वह अंतःपाल यानी सीमा रक्षक, नगर व राष्ट्र में निवास करने वाले अन्य मुख्य व्यक्तियों से मित्रता उत्पन्न करे। दूसरा है भौगोलिक दशा व क्षेत्रफल का ज्ञान प्राप्त करना। तीसरा अपनी और शत्रु की सेनाओं की शक्ति अर्थात सैन्य संगठन, छावनी, दुर्ग, युद्ध साधन, युद्ध भूमि तथा भाग सकने वाले रास्तों का पता लगाना। चौथा है राज्य की जिसमें दूत को प्रत्याहृत किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, सभी सबल और दुर्बल बातों का पता लगाना। पांचवा धन अथवा सुवर्ण आदि की उत्पत्ति के स्रोतों का पता लगाना तथा इस बात को जानना कि राज्य के किस भाग में कितनी आय होती है। छठा है सर्वसाधारण लोगों की जीविका के साधनों का पता लगाना। सातवां संदेश सुनाना और संदेश पढ़ना। आठवां संधियों की रक्षा करना। नवां अवसर मिलने पर अपने प्रताप का प्रकाशन करना। 10वां शत्रु के कृत्य पक्ष में पुरुषों में भेद डालना। 11वां शत्रु के मित्रों को उससे अलग करना। 12वां तीक्ष्ण रसद आदि गुप्तचरों तथा सेना को भगा देना। 13वां शत्रु के बंधुओं तथा रत्नों का अपहरण करना। 14वां गुप्तचरों के कार्यों को ठीक ठाक जानना। और 15वां है जमानत आदि के रूप में रखे हुए राजकुमार को छुड़ाना। कौटिल्य का मत है कि दूत को गुप्तचरों के माध्यम से अपने कार्य की सिद्धि करनी चाहिए। यदि उसका गुप्तचरों से संपर्क न स्थापित हो तो उसे भिक्षुक, उन्मत्त तथा सुप्त प्रलापों, वे लोग जो सोते हुए बड़बड़ाते हैं, के माध्यम से शत्रु के कार्यों का जितना पता लग सके उतना पता लगाना चाहिए, है ना। मतलब जिस तरह से जो भेष बदल के भिक्षुक के रूप में, उन्मत्त के रूप में, नशीले व्यक्ति के रूप में, जिससे कि कोई उस पर शक नहीं कर सके, या सुप्त प्रलापों जो सोते हुए बड़बड़ाते हैं, अपनी बातें कह देते हैं, उनके माध्यम से जो है शत्रु पक्ष का भेद को पता लगाने की जो प्रयास करना चाहिए। अब है कि दूत की सफलता का निश्चय कैसे हो, है ना। तो इसके लिए कैसे वो अपनी सफलता दूत कैसे प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में कौटिल्य का कहना है कि यदि शत्रु की वाणी, मुख और दृष्टि में प्रसन्नता का गुण हो, है ना, तो उसे दूत को समझना चाहिए कि वह अपनी सफलता मिल रही है। यदि उसका समुचित स्थिति से सत्कार हो, यदि उसके स्वामी की कुशलता एवं मंगलमयता के प्रश्न पूछे जाएं, यदि उसे राज सिंहासन के निकट बैठने के लिए आसन दिया जाए और यदि उसके कार्यों पर विश्वास किया जाए, तो यह मानना जाना चाहिए कि दूत को जो है अपने कार्य में सफलता मिल रही है।
कौटिल्य ने दूतों को कुछ निर्देश भी दिए हैं कि शत्रु के स्थान में उसकी स्वीकृति लेकर ही प्रवेश करना चाहिए। जब तक शत्रु राजा उसे जाने की आज्ञा ना दे तब तक वहीं निवास करना चाहिए। शत्रु के बीच में रहते हुए अपने आप को बहुत बलवान नहीं समझना चाहिए और यदि उससे कोई बुरा वाक्य कह भी दे तो उसे सहन करना चाहिए। कौटिल्य ने जो है दूतों को कुछ सावधानी बरतने का या कुछ वर्जनाओं का भी जो है निर्देश दिया है, जैसे कि दूध को मद्यपान और जो व्यसन है उन सब से दूर रहना चाहिए। मद्य आदि, क्योंकि मद्य पीने से आदमी पागल हो जाता है और अपनी गुप्त बातों को उगल देता है। तो इस तरह से उसे अपने सारे व्यसनों से दूर रहकर और अपने कार्यों के प्रति निष्पक्ष भाव से लगे रहना चाहिए। और यदि वहाँ कोई दूसरा आदमी हो तो गुप्त रहस्यों को जान जाता है, अतः दूत को अपने स्थान में अकेला शयन करना चाहिए। तो इस तरह से कौटिल्य ने परराष्ट्र संबंधों के जो व्यवहारिक पक्ष में दूत व्यवस्था के गुण, उनके कार्य, उनकी सफलता के निर्देश आदि और उसको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए इसके बारे में विस्तृत वर्णन किया है। तो आज हम इसमें इतना ही देखेंगे। धन्यवाद।